हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने कल आपसे बात की थी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की, जिसमें 9 जिलों की स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका विश्लेषण किया था। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के और 10 जिलों का। तो पिछला जो कल का वीडियो था उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आई बटन में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम 10 जिलों की और समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन 10 जिलों में क्या स्थिति रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन सभी के बीच क्या समीकरण बन रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो नए दल जो उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। इन सारी चीज़ों की विश्लेषण और समीक्षा करके आज आपको बताएंगे। चलिए आपको हम नाम बता दें जिन 10 जिलों का आज ओपिनियन पोल आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहला ज़िला है मुरादाबाद, जहां पे 6 सीटें हैं। संभल 3 सीट, रामपुर 5 सीट, शामली 3 सीट, हापुड़ 3 सीट, अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, हाथरस की 3 सीटों का, और मथुरा की 5 सीट, आगरा की 9 सीट और फिरोजाबाद की 5 सीट। तो इतने सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए फिर समय को बर्बाद न करते हुए हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर आज की परिस्थिति में हम बताएं आपको मुरादाबाद में कौन सी पार्टी मजबूत है, तो सबसे मजबूत है समाजवादी पार्टी। और पिछली बार भी काफ़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में लड़ी थी। अगर मुरादाबाद में 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है वर्तमान की स्थिति में। यानी 6 की 6 सीटें यहाँ पे समाजवादी पार्टी इस समय मुरादाबाद में जीत सकती है। बीजेपी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस 0 और अदर्स के खाते में 0। नेक्स्ट हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है संभल, और संभल में विधानसभा की टोटल 3 सीटें हैं। और संभल की बात करें तो संभल में देखिए मेन लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में होगी। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार 0 सीटों पर सिमट जाएगी। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा संभल की तीनों सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। 3 की 3 यानी सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। बीएसपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0 और आदर्श के खाते में 0। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला काफ़ी चर्चित ज़िला है, यूपी का ज़िला रामपुर, जहां से आज़म खान आते हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और रामपुर की बात करें तो रामपुर में कड़ी टक्कर जो होगी वो सपा और भाजपा के बीच होगी। अगर यहाँ पे हम सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी मजबूत है। सपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0, आदर्श के खाते में 0। रामपुर में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 1 सीट और समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत सकती है। चौथे ज़िले की बात करें तो चौथा ज़िला देखिए यहाँ पर है शामली, और शामली में विधानसभा की टोटल 3 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पे आरएलडी और महादल से गठबंधन करने का फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और सपा में ही मेन टक्कर होगी। अगर 3 सीटों में बात करें तो समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 1 सीट जीत सकती है यहाँ पे, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अदर्स के खाते में 0। यानी यहाँ भी शामली ज़िले में भी इस समय समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हापुड़, और हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी के खाते में 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस 0, अदर्स के खाते में 0। यानी देखिए यहाँ पे हापुड़ में तीनों ही पार्टियाँ टक्कर में हैं। नेक्स्ट अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पे सपा, भाजपा और बीएसपी, इन तीनों में आपस में त्रिकोणीय लड़ाई है, कड़ी टक्कर है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0, अदर्स के खाते में 0। यानी यहाँ पर अलीगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हाथरस, और हाथरस की अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर तो देखिए हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है यहाँ पर, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन भी है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है अगर हम बात करें तो सपा और आरएलडी गठबंधन 1 सीट जीतेगा, बीजेपी 1 सीट और बीएसपी 1 सीट। यानी सभी के खाते में 1-1 सीटें जाती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। हाथरस में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं। हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मथुरा, और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है।
राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। मथुरा में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा और आरएलडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0। यानी मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। 5 में से 4 सीटें जीतने में सफल हो सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है आगरा और आगरा में विधानसभा की टोटल 9 सीटें हैं। यहाँ पे प्रमुख लड़ाई समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में होगी। वर्तमान स्थिति में आगरा में यहाँ पे बीजेपी मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0, अदर्स के खाते में 0। यानी यहाँ पे बीजेपी मजबूत स्थिति में है। 5 सीटों के साथ आगरा के अंदर नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद में प्रमुख टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहेगी। फिरोजाबाद में विधानसभा की टोटल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में बात करें सपा की तो सपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य के खाते में 0। चलिए फाइनली टोटल सीटों को जोड़ के हम आपको बता दें कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। तो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, इन 10 ज़िलों में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है। 28 सीटों के साथ नंबर 1 रह सकती है। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिल सकती है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है। कांग्रेस का खाता भी यहाँ पे नहीं खुल रहा है, कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें जा रही है। यानी इन 10 ज़िलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभर रही है। तो दोस्तों ये था 10 ज़िलों का टोटल ओपिनियन पोल। नेक्स्ट 10 ज़िलों का ओपिनियन पोल जल्द ही हम अपलोड करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।